कल्पना कीजिए कि आप अपने परिवार के साथ कहीं जा रहे हैं। आप आगे आगे चल रहे हैं और आपका परिवार आपके पीछे पीछे चल रहा है। चलते चलते अचानक आपको रास्ते में एक काला, जहरीला, भयानक सांप दिखाई देता है, जिसे देखकर आप पीछे मुड़कर अपने परिवार से कहते हैं कि सावधान, यहां एक काला, जहरीला, भयानक सांप है। यदि इसने आपको काट लिया तो आप बच नहीं सकते। तो जब आपने ऐसा कहा तो सांप आपसे नाराज होकर कहता है कि यह क्या बात हुई? आप तो बड़े धार्मिक आदमी बनते हैं और वैसे निंदा करते हैं। क्या आपको पता नहीं कि निंदा करना पाप है? तो क्या सांप ठीक कह रहा है? आप जो कर रहे हैं वो निंदा है? जी नहीं। काला को काला कहना निंदा नहीं है, जहरीले को जहरीला कहना निंदा नहीं है, और भयानक को भयानक कहना निंदा नहीं है। ये आलोचना है। निंदा और आलोचना में जमीन और आसमान का फर्क होता है। निंदा पाप कर्म है, अधर्म है, और आलोचना पुण्य कर्म है, धर्म है। देखिए, जब कोई अपराधी चाकू चलाता है तो किसी की जान लेने के लिए चलाता है, और जब कोई डॉक्टर चाकू चलाता है तो किसी की जान बचाने के लिए चलाता है। तो चाकू चलाना पाप है या पुण्य, ये इस बात से निर्धारित होता है कि चाकू चलाने के पीछे मकसद क्या है, किस भाव से प्रेरित होकर चाकू चलाया जा रहा है। यदि क्रोध, घृणा और लालच के आवेश में आकर चाकू चलाया जा रहा है तो पाप है, किंतु यदि प्रेम और करुणा के भाव से प्रेरित होकर चाकू चलाया जा रहा है तो वो पुण्य है। ठीक इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति क्रोध, घृणा और लालच के आवेश में आकर किसी पर झूठे आरोप लगा रहा है तो वो निंदा है, और वो निसंदेह एक पाप कर्म है। किंतु यदि कोई व्यक्ति प्रेम, करुणा और शुभचिंतन के आवेश में आकर किसी के गुण दोषों की चर्चा कर रहा है तो वो निंदा नहीं है, वो तो आलोचना है, और आलोचना पुण्य कर्म होता है, धर्म होता है। इसीलिए तो जितने भी धार्मिक पुरुष होते हैं वो आलोचना अवश्य करते हैं। बुद्ध ने आलोचना की, कृष्ण ने आलोचना की, कबीर ने आलोचना की, रैदास ने आलोचना की, जीसस ने आलोचना की, और सुकरात तो बस आलोचना ही करता था। उसका धर्म ही आलोचना था। आलोचना करने के कारण ही सुकरात को जहर पीना पड़ा, और उसने वो जहर बड़े प्रेम के साथ, शांति के साथ पिया। तो आलोचना करना पाप कर्म नहीं है, ये तो पुण्य कर्म है। धार्मिक व्यक्तियों का समाज को दिया गया ये सबसे बड़ा उपहार है। मैं ईश्वर का हृदय से आभारी हूं कि उसने मेरे सूखे हृदय में करुणा की बरसात की। उसने मेरे हृदय को इतना संवेदनशील बनाया कि जो मैं दूसरों के दुखों को महसूस कर सकूं, जो मैं दूसरों को अपना समझ सकूं, मैं उनकी परवाह कर सकूं। धर्म के रास्ते पर जो साधक चल रहे हैं उन्हें मैं अपना परिवार समझ सकूं, और जब भी मैं धर्म के मार्ग में किसी भी काले, जहरीले और भयानक सर्प को देखूं तो मैं पीछे मुड़कर चिल्ला सकूं कि प्यारे, यहां मत आना, यहां एक काला, भयानक सर्प है। और यदि मेरे इस अपराध के कारण वो सर्प मेरी जान भी ले ले तो मैं अपनी जान देने के लिए भी प्रस्तुत हूं। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं कोई सर्प देखूं और पीछे मुड़कर अपने परिवार को ना बताऊं। आप सब मेरे परिवार हो। मैं आलोचना करता हूं क्योंकि मैं आपकी परवाह करता हूं, आपसे प्रेम करता हूं।